ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ संतोषी। संतोषी माता व्रत कथा। ये व्रत सुख, शांति, समृद्धि, धन, विवाह, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाता है तथा रोग शोक के निवारण के लिए भी किया जाता है। 16 शुक्रवार अवश्य करना चाहिए। शुक्रवार शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए। 16 शुक्रवार अवश्य ही करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठें, सफाई इत्यादि करके माँ की प्रतिमा स्थापित करें और माता के सामने कलश जल भरकर रखें। गंगा जल उसमें डालें, उसके ऊपर कटोरा भरकर गुड़ और चना रखें। माता के सामने दीपक जलाएं, अक्षत, फूल, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र, चुनरी अर्पित करें। चने गुड़ का भोग लगाएं और जय बोलकर माता की कथा प्रारंभ कर दें। और सुनने वाले को, कहने वाले को हाथ में गुड़ और चना लेना चाहिए। जय जयकार करते रहना चाहिए। कथा पूर्ण होने पर उसे गाय को खिला देना चाहिए। इस दिन किसी भी घर के सदस्य को खट्टा नहीं खाना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 पुत्र थे। 6 कमाते थे, एक नहीं कमाता था। और बुढ़िया उन 6 के लिए अच्छी रसोई बनाती, बड़े प्रेम से खिलाती, 7वें को बचा खुचा जूठन देती। वह बड़ा सीधा साधा भोला भाला था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। पत्नी ने कहा, सबका जूठन जो खिलाती हैं, समय आने पर तुम चाहे देख लो। एक दिन बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात देखने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया। देखने लगा माँ ने उनके लिए आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार के भोजन, लड्डू परोसे, बड़े प्रेम से खिला रही हैं। 6 उठकर गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठा किया, एक लड्डू बनाया। फिर 7वें लड़के से बोली, चल रोटी तू भी खा ले। वह बोला, मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझे परदेस जाना। माँ ने कहा, हाँ कल जाना है तो आज ही चला जा। वो घर से निकल पड़ा। पत्नी की याद आई। उसकी पत्नी गौशाला में कंडे बना रही थी। बोला, हम जा रहे हैं विदेश को और थोड़े समय पर आएंगे। हम जामे परदेश को आएंगे, कछकाल तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए राम भरोसे हम रहें। ईश्वर तुम्हें सहाय, देव निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुधी हमारी ना विसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर लड़का बोला, हमारे पास तो कुछ नहीं, अंगूठी है, ले लो, अपनी भी निशानी दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है। गोबर भरे हाथ की थाप बना करके और उसके कपड़े पर लगा दिया। वो लड़का चल पड़ा। ऐसा कहते हैं इसी कारण से विवाह में पत्नी पति के पीठ पर छापा मनाती है। चलते समय दूर देश पहुंचा। व्यापारी के यहाँ दुकान पर जाकर बोला, भैया नौकरी पर रख लीजिए। व्यापारी को भी जरूरत ही नौकर की। बोला, तनख्वाह तुम्हें देंगे, काम देख कर रह जाओ। वो सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी करता और ईमानदारी से करता। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन, हिसाब किताब वही करने लगा। उसके नौकर भी चक्कर खाने लगे। अरे ये तो आधे मुनाफे का हिस्सेदार भी बन गया। और थोड़े ही दिनों में 1 वर्ष में नामी सेठ भी बन गया। जब 12 वर्ष पूरा हो गया तो उसका मालिक उसके भरोसे कहीं काम छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास जेठानी बड़ा कष्ट देती। वे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। बड़े कष्ट से बेचारी रहती थी। एक दिन की बात है, जब लकड़ी लेने के लिए वो जा रही थी तो उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों ये किसका व्रत है, इससे क्या होता है। तो एक स्त्री बोली, संतोषी माँ का व्रत है, इसके करने से मनोकामना पूर्ण होती है, गरीबी चिंता दूर होती है, राज मुकदमा कलह रोग नष्ट होता है और संतान सुख, प्रसन्नता, शांति, धन, मनपसंद वर मिलता है। पति कहीं बाहर हो तो आ जाता है। और व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में लकड़ियां बेच दी, गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। एक मंदिर देखा तो पूछा, किसका है। तो लोग कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई, माँ के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं ज्ञानी हूँ, बहुत दुखी हूँ, आपकी शरण आई हूँ, मेरा दुख दूर कर दो। माँ को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, अगले शुक्रवार को पैसा भी आया। अब तो जेठ जेठानी सभी नाक सिकोड़ने लगे, अरे अब क्यों बोलेगी ये, अब तो पैसा आने लगा। उसके नेत्रों में तो आंसू आ गए। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर मंदिर में जाकर बोली, माँ मैंने पैसा कब मांगा, मुझे तो अपने पति की सेवा दर्शन चाहिए। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई।
घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पे बैठ जाना, तेरा सारा माल बिक जाएगा। सब सुबह उठा, स्वप्न की बात गई तो कुछ लोग हंसी उड़ाने लगे और कुछ बोले कि अरे भैया कह करने में क्या है, ऐसा ही कर लो। और प्रातःकाल उठा, दंडवत प्रणाम कर माँ को, दीपक जलाकर दुकान पर बैठा। उसका सारा काम हो गया, लेन देन हिसाब किताब सब हो गया, पैसों का ढेर लगा और फिर घर के लिए गहने कपड़े सामान वगैरह खरीद करके वो रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और संतोषी माँ की सेवा करती। माँ ने पूछा, उसने माता से पूछा, हे माता यह कैसी धूल उड़ रही है। माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे पर रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के हृदय में लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा कर दूंगी। जब वो यहाँ रुककर नाश्ता पानी खा पी करके बना करके जाएगा तो तू पीछे से जाना और गट्ठर डालकर आंगन में जोर जोर से 3 आवाज लगाना, सासू जी लकड़ियाँ ले लो, गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दो दो, नारियल में पानी दे दो, क्या कोई आज मेहमान आया है। इसने माँ के चरण छुए और सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठा लेकर के चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, आज क्या कोई मेहमान आया है। यह सुनकर कपट भरे वचनों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी पति आया है, मीठा चावल खा ले, गहने कपड़े पहन ले। ऐसा वचन सुनकर पति बाहर आया, पत्नी के हाथ में अंगूठी देखा तो व्याकुल हुआ। पूछा, ये कौन है? तो कहा, तेरी बहू है, 12 वर्ष हो गए, दिन भर घूमती है, कुछ काम नहीं करती है, देखा। तो उसने कहा, मैंने आपको भी देखा माँ और इसको भी देखा, आप मुझे ऊपर की चाबी दे दो, मैं वहीं रहूँगा। माँ ने कहा, जा जैसी तेरी मर्जी, और चाबियों का गुच्छा पटक दिया, 3री मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक दिन में राजा के समान ठाट बाट हुआ और जब शुक्रवार आया तो पति से कहा, पत्नी ने संतोषी माता का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत खुशी से कर ले और बहुत ही तैयारी की। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई, मान तो गई लेकिन अपने बच्चों को सिखाया खटाई मांगना जिससे उद्यापन न पूर्ण हो। बहू कहने लगी, नहीं खटाई तो नहीं मिलेगी। लड़के वहां जाकर खड़े हो गए, बोले कि हमें पैसा ही दे दो। बेचारी समझ ना पाई और पैसे से खट्टी चीजें खरीद कर खाने लगी, जिससे माँ नाराज हुई और क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। बेचारी बड़ी दुखी हुई, रोती हुई माँ के मंदिर में गई। उसने चरणों में गिर कर कहा, हे माँ यह क्या है, हंसाकर अब तू क्यों रुला रही है। माँ बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा, इतनी जल्दी सब बात भुला दी। वह कहने लगी, माता मैंने कोई अपराध नहीं है किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाला है, भूल से पैसा दिया है, पति रास्ते में आता हुआ जा मिलेगा, ऐसा माँ ने कहा। और तब वो निकली और उसे पति मिल गया। पूछा कहाँ गए थे, तो कहा कि टैक्स देने गया था। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया, पति की आज्ञा से फिर दोबारा उद्यापन करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। जेठानियों ने फिर वही बात सिखाई। लड़के भोजन की बात पर खटाई मांगने लगे। बोली, खटाई नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ और नहीं तो जाओ। वो नहीं आए तो ब्राह्मण के पुत्रों को बुलाकर भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा दी। माँ बड़ी प्रसन्न हुई। 9वें मास में चंद्रमा के समान पुत्र हुआ। मंदिर रोज लेकर पुत्र को जाती। एक दिन माँ ने सोचा, ये रोज आती है, मैं चलूँ इसका घर देखूँ, इसे दर्शन दूँ। ये सोचकर माँ ने एक भयानक रूप गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ जिस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, इसी सूरत में उसके घर गई। देहली पर पांव रखते ही सास बोली, कोई देखो डाकनी आ रही, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। साथ में लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, मेरी माँ आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। इतने में सास बोली, पगली क्यों तावली हो रही है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे और कहा, सासू माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ वही जगत जननी संतोषी माँ पराम्बा भगवती हैं। ऐसा कहकर खिड़कियाँ खोल दी। सबने फिर आकर संतोषी माँ के चरण पकड़े। बहू ने कहा, माँ ये ज्ञानी, इन्हें क्षमा कर दो।
उन सब ने भी कहा, माँ मूर्ख है, ज्ञानी हम विधि नहीं जानते, हमने आपका व्रत भंग किया। हे माँ, बहुत बड़ा अपराध किया हम पर, हमारे ऊपर कृपा करो, हमें क्षमा कर दो। बहू ने जब माँ से विनती की तो माँ ने कहा, तुम्हारे कहने पर मैं अवश्य ही कृपा करूँगी, और माँ ने क्षमा कर दिया। माँ ने कहा कि तुम वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कहा कि हे माँ, जैसे मुझे फल दिया है अपने व्रत की, अपनी पूजा का, ऐसे ही जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से 16 शुक्रवार का व्रत करे, नियम संयम का पालन करे और धर्म का पालन करे, हे माँ उस पर और उसके परिवार पर कृपा बनाए रखना, धन धान्य से उसका घर पूर्ण करना, उसे शक्ति देना, रोग शोक का निवारण करना, उसके जीवन में खुशियां भरना, उसकी मनोकामना पूर्ण करना, अन्न पुत्र धन देना। माँ ने कहा, ऐसा हो। ऐसा कहकर माँ महान अंतर्धान हो गई। बोलिए प्रेम से संतोषी माता की जय।